नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 29 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज का क्या क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और क्या है उनकी डिटेल्स और क्या पॉसिबल ट्रिक्स उनके ऊपर बन सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में अपने वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रीनेम्ड इट्स वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप डब्ल्यू फर्स्ट इन ऑनर ऑफ नैन्सी ग्रेस रोमन? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? नासा। तो नासा ने क्या किया है? अपने टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है और वो भी नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में। अब देखते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन थी, ये क्या थी? ये नासा की पहली खगोल शास्त्री थी जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, यानी कि अंतरिक्ष टेलीस्कोप का जिसने आविष्कार किया था वो थी हमारी नैन्सी ग्रेस रोमन, जो कि नासा की पहली एस्ट्रोनॉट थी जिसने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो फ्रेंड्स, इनके सम्मान में इन्होंने क्या किया है? अपनी इस टेलीस्कोप का नाम बदल दिया है ना। और डब्ल्यू फर्स्ट भी क्या है? डब्ल्यू फर्स्ट भी एक टेलीस्कोप है, इसलिए इन्होंने इनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। जाक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है? जाक्सा हमें पता है जापान की स्पेस एजेंसी है ना फ्रेंड्स। और ESA किसकी स्पेस एजेंसी है? यह है यूरोपियन की, है ना। यूरोप की स्पेस एजेंसी है ESA। और रोस्कोसमोस किसकी है? रोस्कोसमोस है आपकी रूस की, है ना फ्रेंड्स। और नासा किसकी है? नासा है अमेरिका की, यानी कि USA की। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। VAMS ग्लोबल दुनिया का पहला संपर्क रहित आगंतुक प्रबंधन सॉफ्टवेयर लेकर आया है। VAMS ग्लोबल किस शहर में स्थित है? VAMS ग्लोबल हैज़ कम अप विद द वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस विजिटर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इन विच सिटी इज़ VAMS ग्लोबल लोकेटेड? देखिए फ्रेंड, राइट आंसर क्या है? मुंबई। तो क्या ये VAMS ग्लोबल किस शहर में है? यह है मुंबई में। देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब ये क्या है? VAMS क्या काम करता है? सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल। देखिए, VAMS ये काम करता है कि कॉन्टैक्टलेस, है ना। कॉन्टैक्टलेस मतलब बिना संपर्क में आए। ये हमें क्या बताएगा? ये हमें मतलब व्यक्ति का टेम्परेचर, ये हमें व्यक्ति के टेम्परेचर के बारे में बता देगा। और ये बता देगा कि उसके मास्क के बारे में बता देगा ना, उसने मास्क लगाया है या नहीं लगाया है और उसका टेम्परेचर कितना है। और ये क्या करेगा? कॉन्टैक्टलेस, है ना। कॉन्टैक्टलेस होकर ये सारी चीज़ें हमें जानकारी दे देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कोरोना वायरस से बचने के लिए। और ये किस शहर में है? VAMS मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने एम्स्टर्डम आधारित इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता एर्टिगो का अधिग्रहण किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एक्वायर्ड अ एम्स्टर्डम बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकर एर्टिगो? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अधिग्रहण किया है। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये है एर्टिगो स्कूटर की इमेज, जो कि ओला इलेक्ट्रिक ने इसका अधिग्रहण किया है। तो अब फ्रेंड्स, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं कि ये जो हमारा ये स्कूटर था एर्टिगो, ये कब आया था? ये 2014 में आपका आया था, है ना फ्रेंड्स। और अब थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं कि ओला के हमारे चेयरमैन कौन हैं। ओला के हमारे चेयरमैन कौन है? ये हमारे भविष्य अग्रवाल, है ना। भविष्य अग्रवाल, तो ये कौन है? हमारे ओला के चेयरमैन। और एर्टिगो कब आया? 2014 में आया था। और अब क्या क्या है? ओला ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। SAI के महानिदेशक कौन है? हु इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ SAI? इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी, है ना। तो अब इसके महानिदेशक कौन बन गए हैं? ये तो पहले ही थे, इनका कार्यकाल बढ़ा है, जो कि हमारा राइट आंसर है संदीप मुकुंदन प्रधान। देखिए, संदीप मुकुंदन प्रधान जो है हमारे, ये पहले ही इसके महानिदेशक थे, है ना, ये वो इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के। तो अब इनका 2 साल के लिए कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है ना फ्रेंड्स। तो ये याद रखना आपको। और ये अपॉइंट कब हुए थे? 2017 में, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने म्यूचुअल फंड उद्योग में मूल्य आधारित सेवाओं को सरल बनाने और प्रदान करने के लिए eKYC सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ eKYC सर्विसेज टू इम्प्लीफाई एंड प्रोवाइड अ वैल्यू बेस्ड सर्विस टू द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है मेरा BSC स्टार म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स, अब क्या बताना है? देखिए, eKYC सेवा जो शुरू करी है वो करी है हमारी BSC स्टार म्यूचुअल फंड्स ने, है ना। और ये भी मूल्य आधारित सेवाओं को सरल बनाने के लिए। तो आपको ये सब याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेरियासामी कुमारन को भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है?
पेरियासामी कुमारन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो राइट आंसर क्या है मेरा? सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं ये हमारे हैं चेयरमैन सिंगापुर के पेरियास्वामी, जो कि अब सिंगापुर में हमारे भारत की ओर से कमिश्नर होंगे, है ना, हाई कमिश्नर। तो अब ये बताओ, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं कि ये तो सिंगापुर में होंगे, और पहले सिंगापुर में कौन था? पहले सिंगापुर में थे आपके जावेद अशरफ, है ना, जावेद अशरफ थे सिंगापुर के मतलब हाई कमिश्नर सिंगापुर के, है ना, भारत की तरफ से। अब जावेद अशरफ कहाँ के होंगे? जावेद अशरफ को बना दिया गया है फ्रांस का, है ना। तो आपको ये याद रखनी है डिटेल थोड़ी कि जावेद अशरफ होंगे फ्रांस के, और अब सिंगापुर के जो नए बनेंगे वो होंगे हमारे पेरियासामी कुमारन। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य जल्द ही अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डाटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा? विच स्टेट विल सून लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू मेंटेन द हेल्थ डाटाबेस ऑफ ऑल इट्स सिटीजन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। तो कर्नाटका ने क्या किया है? कर्नाटका ने डाटाबेस, अपने नागरिकों का स्वास्थ्य का डाटाबेस वो बनाए रखने की एक योजना बनाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है कोरोना वायरस से बचने के लिए, है ना। इससे क्या होगा कि जब उनके पास अपने नागरिकों का स्वास्थ्य डाटाबेस होगा तो वो एकदम से जल्दी से वर्क आराम से कर लेंगे, अगर उनके राज्य में कहीं का भी वो डाटा बेकार आता है, मतलब इस महामारी को लेकर। तो फ्रेंड आप थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। तो ये जो कर्नाटक सबसे पहले ये योजना शुरू करेगा वो करेगा आपका चिक्काबिल्लापुर, है ना, चिक्काबल्लापुर, है ना, चिक्काबल्लापुर जिले में ये योजना सबसे पहले कर्नाटक शुरू करेगा। और फ्रेंड्स कर्नाटका के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा, है ना, BS येदियुरप्पा, जो कि कर्नाटक के सीएम है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹7 लाख ऑन द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? सेबी ने क्या किया है? NHAI पर 7 लाख का जुर्माना लगा दिया है, और वो भी क्यों? सबसे पहले ये देखना है क्यों लगाया भाई, है ना, कुछ तो कारण होगा। अब क्या करा है NHAI ने, जो हमारी NHAI है, जो हमारी, है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, उसने क्या किया है 2015-16 से लेकर 2018-19 तक अपना वित्तीय विवरण, है ना, अपना वित्तीय विवरण यानी कि अपना सारा फाइनेंशियल का जो ब्यौरा था वो सेबी को नहीं दिखाया, है ना, यानी कि सेबी से छुपाया है वो उन्होंने। तो इसलिए सेबी ने क्या किया है, उन पर 7 लाख का जुर्माना लगा दिया है ना। तो फ्रेंड्स ये सब आपको याद रखना है। अब ये बताइए कि हमारे NHAI, है ना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के मिनिस्टर कौन है, यानी कि मंत्री कौन है? हमारे यह हैं नितिन गडकरी, है ना। नितिन गडकरी क्या है? हमारे NHAI के वह मंत्री, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने एक मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित करी है? हु हैज़ डेवलप्ड अ मैग्नीशियम अलॉय विद सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टीज? तो राइट आंसर क्या है मेरा? IIT मद्रास। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है और ना कोई ज़्यादा डिटेल है, इतने बस आप समझिए कि जो मैग्नीशियम की मिश्र धातु का जो वो करा है विकास, मतलब डेवलप किया है जिसने, वो है हमारी IIT मद्रास ने किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। NPCI द्वारा शुरू की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च बाय NPCI? तो राइट आंसर क्या है मेरा? पेई। देखिए अब क्या है NPCI, है ना फ्रेंड, बात करते हैं NPCI के जो चेयरमैन हैं, पहले तो देख लेते हैं NPCI के चेयरमैन कौन है। वह आपके विश्वा मोहन महापात्रा, है ना, विश्वा मोहन महापात्रा जो हैं आपके NPCI के चेयरमैन हैं। अब देखिए क्या है NPCI क्या है? NPCI की जो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI क्या काम करती है? जो हमारे सारे डिजिटल पेमेंट है उस पर वर्क करती है ना। तो हम क्या करते हैं NPCI के थ्रू, यानी कि पेमेंट हो रही है ना, सीधी सी बात है, पेमेंट हो रही है। तो इसकी ट्रिक क्या बनी? तो इनके चैटबॉट का नाम भी क्या है? इसने अपने चैटबॉट का नाम रखा है पेई, है ना, यानी कि पे से मिलता जुलता, है ना, पे से मिलता जुलता पेई इन्होंने अपने चैटबॉट का नाम रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक डे 2020? तो राइट आंसर क्या है? पीरियड्स इन पेंडेमिक। तो अब क्या है देखिए, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है ना, कोरोना वायरस में क्या हो रहा है अब, मतलब इस पेंडेमिक के ही और जैसे भी जो दिन आ रहे हैं इस पेंडेमिक के ड्यूरिंग, तो वो अपनी जो थीम है इस पेंडेमिक से जुड़ती रख रहे हैं, यानी कि इस महामारी से जुड़ती रख रहे हैं। तो इन्होंने भी क्या अपनी थीम रखी है? पीरियड्स इन पेंडेमिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
हाल ही में किस देश ने भारत पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला? रिसेंटली इन विच कंट्री द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गोट एन 1100 ईयर ओल्ड शिवलिंग? तो राइट आंसर इज वियतनाम। तो वियतनाम में क्या हुआ है, 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है किसको? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, है ना, जो कि इंडिया का है। तो और ये मिला है वियतनाम में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। यानी कि इसका मतलब कुछ ना कुछ था, ये हमें दर्शाता है ये चीज़। अगर 1100 साल पुराना शिवलिंग है तो इसका मतलब कुछ तो था। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने बढ़ती कोरोना संक्रमण संख्या को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों को अपने अधीन कर लिया है? विच स्टेट हैज़ टेकन ओवर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यू टू द रिसेंट राइजिंग कोरोना वायरस इन्फेक्शन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है मेरा? महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड्स क्या है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केस हो रहे हैं। देखिए जैसे कि आपको दिखाया गया है इमेज में 1574, है ना, 1574 केस अकेले क्या है महाराष्ट्र में है, तो जो कि बहुत ज़्यादा बेकार बात है इस टाइम पे महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, महाराष्ट्र अब अगर ये सारे केस को दूर करना है तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी गवर्नमेंट तो थे ही पहले ही, अब उसने क्या किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी काम करने के लिए कह दिया है, जो कि अब आ गए हैं, तैयार हो गए हैं उनके साथ काम करने के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है महाराष्ट्र के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है मेरा? मार्कोस ट्रोएजो। तो देखिए फ्रेंड्स ये है अब हमारे एनडीबी के नए अध्यक्ष, है ना। देखिए ये है हमारे मार्कोस ट्रोएजो, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं। और फ्रेंड्स एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ एनडीबी कहाँ है आपका? शंघाई चाइना, है ना, शंघाई चाइना में एनडीबी का हेडक्वार्टर है। और उसके अब नए जो चेयरमैन हैं आपके मैक्रोस ट्रोएजो हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ओरिएंटल बीमा कंपनी के नए सीएमडी कौन हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द न्यू सीएमडी ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? एस.एन. राजेश्वरी। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारी एस.एन. राजेश्वरी, जो कि अब है हमारी ओरिएंटल इंश्योरेंस की सीएमडी। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 29 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं 30 मई की करंट अफेयर के साथ, ऐसे ही पूरी डिटेल और थोड़ी थोड़ी ट्रिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू।